हे राम। दादू दयाल एक संत हुए राजस्थान में। कबीर की तरह ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को समझने के लिए हमें बहुत कुछ सूझबूझ चाहिए होती है प्यारे मित्रों। कारण है उसका क्यों वो जो बातें बोलते हैं इस आँख से दिखने वाली बात नहीं बोलते हो, ये कान से सुनते हम वो बात नहीं बोलते हो। जिसके लिए कबीर बोले मैं कहता आँख न देखी, मैं कहता कान न सुनी। और अपन आँख से जो देखते हो अपने ख्याल में आता है, ये कान से जो सुनते हो अपने ख्याल में आता है। पर वो बोलते कि इन दोनों के पर की बात रहती। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि आप समझने की प्रयास करें। संत महापुरुषों को हम समझे प्यारे मित्रों। जो न समझ में आए तो उस पर कमेंट ना करें। हमारी कमेंट अज्ञानता से भरी हुई होती है, हमारी कमेंट मूर्खता से भरी हुई होती है, हमारी कमेंट हम अति होशियार अति चालाकी का परिचय हम देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कबीर साहब अपने को सावध करते हुए बोले ना, कबीरा बाणी आटपटी झटपट लखी न जाए। झटपट समझ में आ जाए तो खटपटी मिट जाए। उनकी वाणी आटपटी होती है और वो समझ में आ गई तो फिर आप फूल के पीछे कांटे को भी देख लोगे। वरना समझ में नहीं आई तो आपको फूल देखने की आदत है, कांटे देखने की आदत नहीं है, तो फिर कांटा कहीं लग गया तो आप बोलते कि गलत। आपका परिचय फूलों से है, कांटों से नहीं। भगवान का भी भक्त परमात्मा से बोलता है ना, प्रार्थना करता है, प्रभु तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार, जो देना है वो दे दे करतार, तू सबका तारणहार। कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। नानक बोलते न जो तुझ भावे सही भली कर, परमात्मा पर छोड़ देते। ऐसे प्यारे मित्रों सद्गुरुओं को समझने के लिए हमें बहुत कुछ सूझबूझ चाहिए। तो चलो दादू दयाल संत को अपन ले, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा राम हमारे आवे, बार पार कोई अंत पावे। प्रभु श्री राम दशरथ के बेटे राम, उनको करीब पृथ्वी पर काफी दुनिया जानती है, पर प्रभु श्री राम राजा दशरथ के बेटे प्रभु श्री राम हुए, उसके पहले भी राम था, उसको जानने वाले कोई बिरला होते हैं। कबीर साहब तो एक जगह बोले ना, राम राम सब जगत बकाने, आदि राम कोई बिरला जाने। बहुत समझना अच्छी तरह से, चक्कर आएंगे आपको। और ऐसी बातें सुनो प्यारे मित्रों, जो तुम्हारे अपने अंदर वो संपदा है, वो राम आदि अनादि से तुम्हारे अंतर में बसा हुआ है। प्रभु श्री राम दशरथ के बेटे प्रभु श्री राम, वो तो आए त्रेता युग में चले गए, उनकी छाप छूट गई, उनकी तस्वीरें उनकी मूर्ति उनके गुणगान शास्त्रों में लिखे गए, उसके अनुसार हम भाव श्रद्धा से बसते हैं।
उस प्रभु श्री राम राजा दशरथ के बेटे राम को भी बसते हुए आप वही राम तक पहुंचोगे जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आदि अनादि से था। और आप जरा हिम्मत रखिए, जरा धैर्य रखकर सुनिएगा। महापुरुष उस ईश्वर को अनुभव किए अपने अंदर, वो तो ये भी बोल देते हैं। कच्चे पक्के उनको बहुत कुछ कुछ होगा, पर आप संभलिएगा, मैं बोल रहा हूं। राजा दशरथ के बेटे राम का भी वो आदि अनादि राम जो था, त्रेता युग के पहले भी जो राम राम करते थे लोग, राम राम बसते थे लोग, जिसको बोल दो तो अंतर आत्मा राम। तुकाराम बाबा जिसके लिए बोले, राम राम अवघे चिमणती, कोणी न जाणती आत्मा राम। हा राम पुत्र दशरथाचा कालचा, हा अनंत युगाचा हा आत्मा राम। बहुत सावधानी से सुनिएगा प्यारे मित्रों। और सत्य को जानने के लिए, सुनने के लिए, पहचानने के लिए आपकी निरपेक्षता अनिवार्य होगी। आप कहीं भी पक्ष से बंधे हुए गए तो आप भटक जाओगे। आप सत्य से परिचय नहीं हो पाएगा, सत्य के आप उपासक नहीं हो सकते। मैं मेरा जीवन का थोड़ा सा अनुभव बोलूं, जो सत्य का उपासक होगा, सत्य का पिपासु होगा, वो कोई लिक से बंधा हुआ नहीं होगा, और होगा तो मैं मानता नहीं उसको। और कहीं न कहीं मैं भी मेरे अंतर में देखता हूँ, कहीं बंधा हुआ जीवन तो नहीं दिखता। मैं यहाँ तक बोल दूं हिम्मत करके, हिम्मत नहीं, जो सत्य में मेरे गुरु से भी नहीं बंधा। मेरे गुरु के जो लोग होंगे उनको चोट पहुंचेंगी, पर आप भी सावधान। मेरे गुरु ने जो बताया मैं उस पर चल रहा हूँ, चलते आया हूँ, चलते रह रहा हूँ। मेरे गुरु ने इशारा कर दिया और छोड़ दिया हाथ, उस सत्य के हाथ में हाथ दे दिया। मेरे गुरु से भी इतना ही परिचय है, मुझे सत्य की राह बताई। मैं गुरु गुरु नहीं करता, गुरु तो गुड़ हो गया, तुम शक्कर भी नहीं बने। गुरु तो पा लिया जो पाना था, आप कहाँ हो खड़े हो। गुरु गुरु मत करिए, गुरु ने जो बोला वो करिए, जरूर आपका आत्म उद्धार हो जाएगा। सिद्धार्थ गौतम के साथ आनंद उनका शिष्य 40 वर्ष रहा, गुरु गुरु करते रहा और कोरा का कोरा रह गया। जिस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अंतिम प्राण तज रहे होते हैं, तब सब शिष्य को बैठा कर उसमें आनंद भी था। और बुद्ध बोले कि अब मेरा दिया बुझ रहा है, मेरा दिया मेरे साथ जा रहा है। और अभी आखिरी उनके शब्द थे, आप दीपो भव, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। मेरा दिया तुम्हारा आप काम नहीं आएगा। मेरे दिए से जो लोह लगाकर जला लिया उसका दिया जल गया, पर मुझे दिया हो आप, तुम्हारा दिया तुम जला लेना। और बुद्ध शरीर त्याग दिए और आनंद दूसरे ही दिन को ज्ञान को उपलब्ध हो गया। आज गुरु की भी आशा छूट गई। ये कच्चे पक्के लोगों को नहीं समझेगा। कोई भी लिख से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, वही सत्य तक पहुंचेगा। मैं बोलते हुए मेरा हृदय भर आंखों से आंसू करते हैं। प्यारे मित्रों, इसलिए दादू दयाल साहब को सुनिएगा वो क्या बोल रहे हैं। तुकाराम बाबा का भी आपने सुना, कबीर को भी सुना ना आपने, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम की बात करते कबीर साहब, वो आदि अनादि से जो तुम्हारे अंतर आत्मा बैठकर तुम्हारे अंदर बसा हो, उसको जानने वाले कोई कोई बिरले होते हैं। ऐसा राम हमारा आवे, बार बार कोई अंत पावे। दादू दयाल साहब बोलते कि वो राम का अनुभव हुआ है, वो परमात्मा पर ब्रह्म का अनुभव हुआ है।
बार पार कोई अंत पावे, उसका बार भी नहीं, पार भी नहीं, आर भी नहीं, पार भी नहीं, वो किधर है क्या है समझ के बाहर है। कबीर साहब भी एक पद में बोले, हेरत हेरत रया कबीर हेरई, बूंद समानी समंदर में आपका हेरी जाई। आगे था नहीं, कबीर जैसे सागर में कूद गए, परमात्मा रूपी सागर में, और था लेने के लिए गए, पर इतना गहरा दिखा सागर की बाहर निकल गई कि उसका कोई आता पता नहीं, मौत हो जाए। आगे था नहीं, बोले उसका आगे अंत ही नहीं। और परमात्मा प्यारे मित्रों, मैंने बुद्ध पुरुषों से पढ़ा है, सुना है, वो बोलते कि कोई भी सिद्धार्थ गौतम जैसे भी उस परमात्मा को 17% अनुभव कर पाया। कोई भी दुनिया का बुद्ध पुरुष ईश्वर को जाना हुआ 17% अनुभव 100% में से, तो आप जरा सोचिएगा। इसलिए दादू दयाल साहब अनुभव किए, कर रहे, करके बोल रहे, पढ़ के नहीं, सुन के नहीं। ऐसा राम हमारा आवे, बार पार कोई अंत पावे। ऐसा राम मिला, बोले आप वो ब्रह्म जिसका आर नहीं पार नहीं, वो तुम्हारा अंतरात्मा बन के बैठा हुआ है। तुम्हारा परमात्मा पर्सनल है, किसी का व्यक्ति विशेष का नहीं। वो दुनिया में सब कुछ मांगना, परमात्मा को मत मांगना। मैं पहले भी बोला हूं, कभी खबरदार नहीं मांगना। जो मिला हुआ है उसको मांगना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। जो मिला नहीं उसको मांगो चलेगा, पर मिले हुए को क्यों मांगना? इसका अर्थ सीधा है, तुमने जाना ही नहीं उसको। उसको अभी पता भी नहीं चला, तुम्हारे गुरुओं से भी पता नहीं चला तुमको कि वो कहाँ रहता है। हल्का भारी कया न जाही, मोल माप नाही रया समाई। ओ पर ब्रह्म परमात्मा वो राम न हल्का है न भारी है, न कहने में आता न बोलने में आता, मोल माप नाही रया समाई, उसका मोल भी नहीं हो सकता, माप भी नहीं हो सकता। और दादू दयाल बोल रहे मैं उसमें समा गया। वैसे ही जैसे समुंदर की बाष्पीभूत होकर मेघ बना कहीं दूर दरार पहाड़ी पर गिरा और नदी बनकर समुंदर में मिल गया। अभी नदी समुंदर में मिल गई, वो इतना ही बोलेंगे कि मैं समुंदर में मिल गई। ऐसा ही कोई परमात्मा को अनुभव कर लेता, वो इतना ही बोलता है कि मैं परमात्मा पा लिया, या तो मैं परमात्मा में समा गया। दूसरा बोलने के लिए कोई विकल्प नहीं रहता। हे प्यारे मित्रों, परमात्मा वैसे ही है जैसे समंदर है। कोई समंदर को देख लिया, वो वादा करता मैंने समंदर को देख लिया, गलत नहीं, बिल्कुल देख लिया, पर वो खोल भी कितना है उसका पता नहीं चला उसको। उसको बोलो खोल कितना है, बोले वो नहीं मालूम, पर मैंने देखा। वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने समंदर को देखा। तो समंदर का पानी पिया, कैसा है वो, क्या है, बोले मैं नहीं पिया, पर मैं देखा जरूर। ऐसा ही परमात्मा है, कोई भी अनुभव कर लेता। एक इतनी टोन रहती जैसे कई कबीर में पूरा पाया, बोल भी देते कबीर मैंने पूरा पा लिया, और फिर बोलते हेरत हेरत रया कबीर हेरई, आगे था नहीं। साधक को, अनुभवी को वो यकीन भी होता है कि मैं पूरा पा लिया, फिर कबीर बोल देते पीछे, क्या करना कबीर का। पर कबीरा वाणी आठवटी झटपट लखी न जाए। एक तरफ कबीर बोलते कई कबीर में पूरा पाया, और एक तरफ बोलते कि उसकी था नहीं, आगे कितना है कितना खोल है। ऐसा ही दादू दयाल साहब बोल रहे, हल्का भारी कया न जाही, मोल माप नहीं रहा समय, मैं उसमें समा गया। बस
जैसे जोत जली थी, जहाँ से जली थी उसी में समा गई। इतना भर सभी के साथ हो सकता है, सभी को ये कर सकते प्यारे मित्रों। उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। भक्ति भी करो, भजन करो, नामस्मरण करो, कुछ भी करो, आखिरी आपको ध्यान पर आकर ही वहाँ ही टिक जाते, आप आंखें बंद हो जाती और वो अनुभव में आप उतर जाते। हमारे अंदर जो है वो तत्व की ओर अग्रसर हो जाते प्यारे मित्रों। तो दादू दयाल पा सकते तो क्या अपन नहीं पा सकते क्या? पर अपन हिम्मत तो करिए। प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन से गीता में, अर्जुन तू ध्यान कर। अर्जुन दलीलें देता है, मेरा मन चंचल है, ऐसा है तैसा है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। पर प्रभु श्री कृष्ण बोले ध्यान का अभ्यास कर। बोले अभ्यास भी नहीं कर सकता। अरे ध्यान के बारे में सोच, तो कोई भी बात सोचेगा तो एक दिन वो कुछ होगा, उसमें उतरेगा। तू ध्यान का सोचो, वह अनुभव है उसका। आगे बोलते हैं दरिया साहब, कीमत लेका नहीं परिमाण, सब पची हारे साध सुजान। समझ के बार बात है, बाकी समझेगा प्यारे मित्रों। हिम्मत रख के, छाती पर पत्थर रख के समझने का प्रयास करिए। ये पार की बात है। कीमत लेका उस परमात्मा, तुम बोलो कि हम उसको खरीद लेंगे, इम्पॉसिबल, असंभव। आप बाजार का भाजीपाला खरीद सकते, दुनिया का कुछ भी खरीद सकते, परमात्मा को खरीद के आज तक कोई बता दिया तो मैं उसका चेला बन जाऊं। पर जरूर परमात्मा को किसने खरीदा है? खुद मिट कर खरीदा है। द्वारका की बात याद आती, रुक्मणी, सत्यभामा, जांबुवंती, प्रभु श्री कृष्ण के 3 महारानियां थी। 16,000 रानियां थी, वो थी नहीं थी, ईश्वर जाने, प्रभु श्री कृष्ण जाने, गोविंद की गत गोविंद जाने, पर 3 जरूर थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जांबुवंती। और जांबुवंती सत्यभामा को एक को स्वरूप का, अपने रंग रूप का अभिमान था, एक को मुझे प्रभु श्री कृष्ण चाहते हैं और उसका अभिमान था। और रुक्मणी बिल्कुल सीधा सरल तत्व था। प्रभु श्री कृष्ण बोले मुझे यदि तुम मोल लेना चाहो, खरीदना चाहो तो 2 तुला में मुझे, 1 तुला में एक तराजू का पालड़ा होता, उसमें मुझे रख दो। तुम्हारा गहने गाटे, धन दौलत, हीरे जवाहरत जो भी एक पालड़े में रख दो, और मैं उठ गया तो फिर मैं तुम्हारा हो गया। और सत्यभामा और जांबुवंती ने ये किया। प्रभु श्री कृष्ण का पालड़ा उठा नहीं। और रुक्मणी एक तुलसी के पत्ते रखती वो पालड़े में, और वो पलड़ा उठ जाता है। प्रेम का था, भक्ति का था, समर्पण का था। रुक्मणी तो पत्र लिखी थी प्रभु श्री कृष्ण को। दुर्योधन के साथ शादी होने वाली थी, वो चाहिए नहीं। प्रभु श्री कृष्ण, विनती सुनियो नाथ मोरी, ऐसा करके पत्र लिखी थी। प्रेम था उसका, उसके एक तुलसी के पत्ते में उठ गए। ऐसा ही भक्ति भाव होगा अपने अंदर, समर्पितता होगी ईश्वर के प्रति, तो आप उसको मोल ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते आप। दादू दयाल साहब बोल रहे कीमत लेका नहीं परिमाण, तुम उसका निर्माण भी नहीं कर सकते। निर्माण हम करने का प्रयास करते, तू हमको बनाए तो हम तेरे को बनाते। अपन कॉपी करते, वो रियल करता, वो क्रिएटर, ओरिजिनल क्रिएटर। हम कॉपी क्रिएटर, हम कॉपी करते, मंदिर बना डालते, मूर्ति बना डालते, तेरे तू हमको बनाए, हम तेरे को बना डाले। ले, उतने से काम नहीं चलेगा। वो श्रद्धा भाव का विषय है। वहां से पहली पगतिया है, वहां से आगे तुम बढ़ सकते हो। पर तुमने उसको बना दिया ऐसा बोल ले तो तुम गलत फहमी में हो। दरिया साहब का, ये दादू दयाल साहब का शब्द सुनिए आप। कीमत लेकर नहीं परिमाण, उसका निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करना हो तो ध्यान करिए, अपने अंदर खोजिए, उसका पता चल जाएगा।
और दूसरी बात बोले, सब पची हारे साध सुजान, सब साधु भी पच पच कर मर गए बोले, और सुजान जो उसको खोजने वाले वो भी मर गए। उन्होंने चाहा हम तेरे को खोज लेंगे, जिद किया, अहंकार जैसा अभिमान किया, बहुत कुछ दौड़ धूप की, पर प्रभु श्री कृष्ण बोले गीता में, अर्जुन मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित येति सिद्धये येततामपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेति तत्वता। अर्जुन, उस पर ब्रह्म परमात्मा की ओर 1000 चलते हैं, लाइन में लगते, उसमें से एक ही नंबर लगता, 999 लाइन में खड़े रह जाते हैं, एक पहुंचता है। सहज बात नहीं है ना। इसलिए सब पची हारे साध सुजान, दादू दयाल बोलते कि साधु सुजान सब पुकारते रहे, पाने के लिए कोशिश करते रहे, पर वो भी नहीं पहुंच पाए। प्रयास जरूर किए, उनके प्रयास व्यर्थ जाएंगे ऐसा भी नहीं। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले कि अर्जुन, मेरी भक्ति और मेरा भक्त का नाश नहीं होता। ये जन्म में जितना किया, दूसरे जन्म में और आगे नंबर लगेगा। आगे जब तक मेरे तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक क्यों में खड़ा रहेगा। तो इसलिए दादू दयाल साहब बोले, सब पची हारे साध सुजैन। आगे बोले, आगो पीछो परिमित नाही केते पारिस आवई जाही। दादू दयाल साहब बोलते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा का तुम आगे से भी नहीं नाप सकते, पीछे से भी नहीं नाप सकते। आगे कितना है, पीछे कितना है। क्या बोले, आगो पीछो परिमित नहीं, उसको तुम नाप नहीं सकते। कोई चीज हो दुनिया की तो आप नाप सकते हो, पर ब्रह्म को नहीं नाप सकते आप। वो आर पार है, उसका कोई कहाँ तक है उसका अंदाजा आज तक नहीं कोई लगाया। मैंने सुना है, पढ़ा है, जैसे कि आज तक विज्ञान ने भी कोई समंदर है ऐसे जिनकी गहराई नापी नहीं है, ऐसा सुना है, पढ़ा है ना भरत, बराबर ना। तो उसकी प्रकृति का हम पूरा नहीं रिसर्च कर पाए तो ब्रह्म बनाने वाले का पालेंगे क्या। पर कम से कम वो उस तरफ चल पड़ो, एक दिन कहीं कबीर में पूरा पाया, ऐसा बोलने की हिम्मत जरूर आ जाएंगी। आगो पीछो परिमित नाही केते पारिस आवही जाही। कहीं ऋषि मुनि साधु संत उसके खोजी, आए पालिए चले गए, आए पालिए चले गए, आए गए, उसका अंत नहीं पाए। बोले उस ब्रह्म का अंत नहीं, वो इतना विराट है। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कबीर का एक पद है ना, कोई कहे कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोही अचंबा भारी। जाके नक पर अनंत ब्रह्मांड रोपे ओपे। ऊपर ब्रह्म परमात्मा की इशारे पर अनंत ब्रह्मांड खड़े हुए। बोले प्रभु श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन उठा लिया तो क्या बड़ी बात। कबीर कौतुक कर रहे जैसे कि मजाक कर रहे, जैसे कि हकीकत भी बोल रहे, जो भी बोल रहे, पर वो ब्रह्म इतना छोटा है क्या। आगो पीछो परिमित नहीं केते पारिस आवही जाही। बस खोजी आते जाते रहते हैं। आखिरी पंक्ति में दादू दयाल बोलते हैं, आदि अंत मदी लके न कोई, दादू देखे अचरज होई। और दादू दयाल खड़े हैं, आश्चर्य से उस ब्रह्म का देख रहे, ब्रह्म को, उसका आर पार नहीं, वो कितना विराट है उसका अंदाजा नहीं लग रहा। और दादू दयाल खड़े हुए देख रहे हैं। क्या बोले, आदि अंत मदी लेके न कोई। उस ब्रह्म का आदि भी नहीं खोज सकता, अंत भी नहीं खोज सकता, बीच में भी नहीं खोज सकता। वो खोज, उसको लेके आने, उसको नापना, उसको देखना, उसको समझना,
आदि अंत और मध्य में ये तीनों काम के नहीं, इतना वो विराट है। और दादू दयाल आश्चर्य से बोल रहे, दादू देखे अचरज हुई, मैं आश्चर्य से देख रहा हूं। और गीता का एक श्लोक याद आता है, प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस ब्रह्म को आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन मा आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत श्रुत्वापेनम न चैव कच्चित। एकांती काना मात्रा पीछे की लाइन में हुआ होगा, पर समझने का, कमी नहीं देखने का, बात पक्की पकड़ने का। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन वो ब्रह्म को कोई पाकर मौन हो जाता है। आप क्या बोले, आप क्या बोले, दिल मगन भैया, आप क्या बोले, कबीर बोले, क्या बोले। आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन, कोई आश्चर्य से देखता है उस ब्रह्म को। ये जो दादू दयाल बोल रहे, प्रभु श्री कृष्ण भी वो बात बोल रहे, आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन, अर्जुन उस ब्रह्म को कोई आश्चर्य से देखता है, उसकी वाणी मौन हो जाती, वो बोलता नहीं, आश्चर्य से देखता है। दादू दयाल भी उसी स्थिति में, दादू देखे अचरज हुई, उस ब्रह्म को देखकर आश्चर्य हो रहा है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, कोई महापुरुष उस ब्रह्म को अनुभव करके वदन करता है, जितना हो सके उतना इशारा बताता है। और कोई जिज्ञासु तीसरा सुनता है कि वो ब्रह्म की बात क्या है, वो आत्मा परमात्मा है क्या। और चौथी की बात बोली प्रभु श्री कृष्ण बोले, सुनकर भी उसको पल्ले नहीं पड़ता, समझता नहीं। आंधळाच्या पुढे वाचली कथा, रातचा गोंधळ बराज होता, मराठी में ऐसी वाली बात। तो वो ब्रह्म की बात दादू दयाल साहब जो बोले, प्यारे मित्रों, भले आपके पल्ले ना पड़ी हो, पर बात तो पते की ओर सत्य है। गुलाब के बगीचे में से आप जाओ, उसकी सुवास तो पकड़ लेती है, ऐसे ही सत्य की बात तो कहीं न कहीं दिल में घर कर जाती है। तो जितना भी आपके समझ में आए,